किसी भी व्यक्ति की महान दो शक्तियों की तुलना करने के लिए उन दोनों शक्तियों से भी और बड़ा व्यक्ति चाहिए, और हम इन दोनों शक्तियों से बड़े नहीं, हम इन दोनों शक्तियों के चरणों की धूल हों। क्योंकि पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी अद्वितीय थे। उनकी प्रतिलिपि, उनके आचरण को स्वीकार करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव थे, लेकिन कुंदकुंद अद्वितीय थे। लेकिन आचार्य गुरुदेव को भी हम किसी से पीछे नहीं कर रहा हूँ, आचार्य से अपने आप में अद्वितीय थे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी फलाने महाराज दूसरे संघ के थे, ये द्वितीय विद्यासागर, दूसरे संघ में द्वितीय विद्याधारण है, आपके संघ में द्वितीय विद्यासागर कौन है? तो हमारे ने कहा, हमने जवाब दिया था कि हमारे संघ में हर व्यक्ति, हर साधु अद्वितीय है। और जब आचार्य श्री अद्वितीय हैं, हम सब अद्वितीय हैं, अद्वितीय का कभी द्वितीय नहीं होता है। फिर भी पूज्य आचार्य महाराज ने अपने जीवन को कुंद की चर्या में ढालने का पूरी शक्ति प्रमाण प्रयास किया। आचार्य कुंद महाराज को जीवित यदि किया है, आचार्य महाराज की उन मृत ऋचाओं को ऑक्सीजन देकर इतना जीवित कर दिया कि वो शायद यदि पूज्य गुरुदेव उनको जीवित नहीं करते तो आचार्य श्री के कुंद के साहित्य में वह मात्र लिपिबद्ध होकर रह जाते। ऐसी वह आध्यात्मिक धारा, ऐसी वह समय सार की परिणति, और ऐसी वह कुंद भगवान के चरणानुयुग की चूल का। आज जो निर्यापक की व्यवस्था है, जो 2000 वर्ष से मृत पड़ी थी, उसको जीवित किया है तो पूज्य गुरुदेव ने किया। 2000 वर्ष से कोई इतिहास साक्षी नहीं है, किसी 7वीं शताब्दी से लिखा हुआ प्रथमान युग में कोई वर्णन नहीं। और उस परंपरा को संग में जीवित करके, तो इसका अर्थ है कि आचार्य श्री का एक ही भाव था कि कुंद भगवान ने जैसी श्रमण संस्कृति चाहिए, जैसा जैन धर्म चाहा है, वैसा होना चाहिए। हमारे आचार्य महाराज का 2 सोच थे। एक सोच था कि कुंद भगवान ने इस जैन धर्म को, श्रमण संस्कृति को जिस रूप में देखने की भावना भाई है, वह मैं कुंद भगवान को दिखा के रहूं और कुंद को यह कह सकूं कि हे भगवान, आपने जो भावना भाई थी, मैंने उसको साकार किया। दूसरी भावना आचार्य महाराज की थी कि श्रमण संस्कृति मात्र अध्यात्म की गुफाओं में ही दफन ना हो जाए, वीतरागता की गहराइयों में डूब के ना रह जाए, निर्विकल्प समाधि की अदृश्य क्षितिज में गायब ना हो जाए। श्रमण संस्कृति 3 चीजों से गायब होती है। जब श्रमण संस्कृति इतनी अध्यात्म की गुफा में चली जाए कि उस गुफा में दूसरा जाने की हिम्मत भी न कर। दूसरे रूप में अध्यात्म शक्ति इतनी निरीह हो जाए कि उस व्यक्ति को उस तक, वहाँ तक पहुँचने की इतनी गहराई हो जाए, इतनी गहराई हो जाए कि वह संस्कृति किसी को दिखे ही नहीं। और कभी कभी इतनी वीतरागता क्षितिज में खो जाती है,
पा ही नहीं पाते उस साधु संत की उस निरीह वृत्ति को। जैसे आकाश का छोर नहीं पा पाते, ऐसी महान साधुओं की किसी भी क्रिया तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। तो आचार्य श्री ने तीनों को, वीतरागता को, निरीह वृत्ति को और अपने अध्यात्म की गहराई को इतना सहज कर दिया। अध्यात्म को उन्होंने गुफा में नहीं जाने दिया, वीतरागता को समुद्र की गहराई में नहीं डूबने दिया और निरीह वृत्ति को क्षितिज में नहीं डूबने लिया, बल्कि ये तीनों चीजें चौराहे पर विराजमान कर दी जहां हर व्यक्ति पहुंच सकता है। साधु की आध्यात्मिकता हर व्यक्ति की दृष्टिगोचर हुई, आचार्य की वीतरागता हर व्यक्ति ने देखी, देखने में आई। वीतरागता समुद्र की गहराई में डूबकर समाप्त नहीं हुई, वीतरागता चौराहे पर आई और सारे जगत ने देखा कि आचार्य श्री जहाँ जाते थे वहाँ जो कुछ भी होता था सब कुछ वहीं छोड़ के चले जाते थे। ये सब वीतरागता चौराहे पर देखने में आई। आचार्य श्री का कोई मठ नहीं था, आचार्य श्री का कोई तीर्थ नहीं था, और ऐसे प्रकार से रह करके वो अपना इतना काम, इतने सब कार्य होते थे और 1 मिनट में उठ के चले जाते थे। उसके बाद पूछते नहीं थे क्या हुआ। वीतरागता को उन्होंने दुनिया के सामने रख दिया जो गहराई में थी। वीतरागता किसी को देखने में नहीं आती, लेकिन उन्होंने वीतरागता को चौराहे पर ला दिया। उनकी निरीह वृत्ति की जो चर्या थी क्षितिज में गायब नहीं हुई, उनकी हर क्रिया में निरीह वृत्ति थी, यानी वो किसी भी चीज से ग्रद्धता नहीं थी। वो एक कर्तव्यनिष्ठ थे, उस कर्तव्य के साथ वो अपना कार्य करते थे कि जिससे यदि मेरे अधिकार से, मेरे आशीर्वाद से, मेरी साधना से जगत का और राष्ट्र का कल्याण होता है तो वो अपनी साधना में उसे बाधक नहीं मानते थे, बल्कि एक सहयोग मानते थे। राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य आचार्य श्री ने किए। राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य कई लोगों को बाधक लगते हैं, लेकिन आचार्य जी के पास एक ऐसी कला थी कि इतने लौकिक कार्य, इतने राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यों से अपनी वीतरागता, अपनी श्रमणता को बाधित नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने अपनी श्रमणता से राष्ट्र को और समाज का सहयोग दिया। यानी अपनी वीतरागता को उन्होंने साधन बना दिया समाज के लिए, अपनी श्रमणता को उन्होंने राष्ट्र का साधन बना दिया। ये पूज्य हमारे गुरुदेव की कुछ असाधारण विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को उन्होंने तो हमें दिया है। प्रातःकाल का प्रवचन याद करें, वीर सागर महाराज जी, उन सबको अपन को सिद्ध करना है, आपको भी और हमें भी। उन्होंने तो दिया है और अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है कि हम भी दुनिया के बीच में रह करके ये तीनों चीज़ों को लिए जीवित रखेंगे, लेकिन गुफा में, समुद्र की गहराई में और क्षितिज में विलीन नहीं होने देंगे। यही दोनों आचार्यों की महानता थी। नहीं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो निरीहता, आध्यात्मिकता तो बहुत सारे आचार्यों में, संतों में रही है और आचार्य भगवान में भी रही है। फिर क्या ऐसा विशेष अंतर की वैसी निहिरता रखते हुए अन्य आचार्य, अन्य संत उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जैसी ऊंचाइयों को आचार्य भगवान ने छू लिया? आचार्य भगवान का प्रभाव अपने आप दिग दिगंतर तक फैलता चला गया। उनके इतना बड़ा शिष्य समुदाय, इतना बड़ा संघ, इतने सारे त्यागी वृत्ति। उसका वही कारण बताया ना कि जितने साधु हुए, इनकी वीतरागता, इनका निरीह वृत्ति, इनका अध्यात्म इतनी गहराई में चला गया कि उस गहराई तक दूसरा पहुंच नहीं पाया। इतने क्षितिज में खो गया कि लोग समझ नहीं पाए कि आया तो था पर कहाँ चला गया। ऐसी निरीह वीरता उन्होंने की कि वो गुफाओं में जाकर के बैठ गए, जिन गुफाओं में भयानकता थी। लेकिन आचार्य श्री ने अपनी वह विशेषता को इसलिए जगत की ऊंचाइयाँ छीं, इसलिए आज वे सारे जगत के सबसे श्रेष्ठ इस युग के आचार्य माने गए।
कि उन्होंने ये तीनों गुण जो श्रवणता के हैं इनको चौराहे पर लाके रखा, समाज के बीच में लाके रखा, राष्ट्र के बीच में लाके रखा और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करते हुए भी अध्यात्म की शिखर को सुरक्षित रखा। जब कोई चीज़, अच्छी चीज़ चौराहे के बीच में आती है तो वो जगत को प्रसिद्ध हो जाती है, और वही अच्छी चीज़ यदि किसी गहराई में जाके खो जाती है तो वो अच्छी चीज़ तो बनी रहती है लेकिन जगत में प्रसिद्ध नहीं हो पाती। आचार्य श्री का जो कुछ भी था सब एक खुली किताब था। आचार्य श्री की हर क्रिया को कोई खुली आंखों से देख सकता था, और खुली आंखों से देखने की जो उन्होंने अपनी चर्या बनाई यही उनकी प्रसिद्धि का कारण बना। तो कहने का अभिप्राय है आचार्य भगवान का निश्चय और व्यवहार बहुत बैलेंस था। अब नए की दृष्टि से जब कहेंगे तो ये सामंजस्य नए कोई विधि नहीं है, न एक पद्धति है जानने की। अब आचार्य श्री को अपन दोनों नयों से देखेंगे तो ये हमारा चश्मा होगा। आचार्य श्री का तो चश्मा यही था कि हमारा अध्यात्म जगत के लिए सहयोगी बने, जगत इस अध्यात्म का लाभ ले। पेड़ दुनिया बन सके या न बन सके लेकिन पेड़ की छाया सारे जगत को मिलना चाहिए। सारी दुनिया सूर्य बने या न बने लेकिन सूर्य का प्रकाश सारी दुनिया को मिलना चाहिए। ये सोच पूज्यवर का था।